हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पब्लिकेशन है ना, ये मार्गदर्शन की है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन से 30 से अधिक प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो चैनल पर विजिट करते रहिएगा, अगर आप प्रैक्टिस वहाँ से नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये मार्गदर्शन जो पब्लिकेशन है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस किए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, विगत 2 वर्षों में 2019-21 में झारखंड के किस जिले में वन वृद्धि शून्य रहा है? कौन से जिले में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, जो कि है गोड्डा। इसके अलावा अगर हम देखें लातेहार, कोडरमा, पाकुड़ और लोहरदगा जिले में भी जो है ना, ये वन क्षेत्र घटा है। तो याद रखेंगे, जो भी मैं ओरली बताऊंगी उसको भी आप ध्यान देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में झारखंड की आय में कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई है? कितना प्रतिशत यहाँ पर घटा है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 8.2%। और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, एग्ज़ाम 28 को होने वाली है, तो प्रैक्टिस पर आप लोग अधिकतर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड के लोगों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही यानी कि सुमेलित नहीं है? हाथी सफ़ेद रंग की संख्या जो है ये 24 है। पलाश लाल रंग के फूल की संख्या 24 है। सौर चित्रकारी के नृत्य की जोड़ा जो है 24 है। और गोलों की संख्या 62। तो कौन सा यहाँ पर गलत है? तो देखो, गोला जो सर्कल का जो नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 60 है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम में हमें बताना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो। ये 5 जिले हैं। नेक्स्ट है, जदू नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंगबोंगा पर्व फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व चैत तक चलता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, इसका प्रदर्शन संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों, और अच्छा थर्ड भी है, यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, कौन सा कथन असत्य है बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, जो कि है इसका प्रदर्शन संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो जदूर नृत्य है ना, इसका प्रदर्शन किसके, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के लोकनाट्य भकोली बंका के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए वाला, जो इसका आयोजन चैत माह से प्रारंभ होकर वैशाख माह तक चलता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो भकोली बंका जो लोकनाट्य है ना, इसका आयोजन श्रावण यानी कि सावन माह से प्रारंभ होकर कार्तिक माह तक चलता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के त्योहारों के संदर्भ में विचार करें। यह पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। इसमें महादेव यानी शिव की पूजा की जाती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को सुक्ताइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सा पर्व में ये सब फॉलो किया जाता है? 37 का हमारा राइट आंसर होगा मंडा पर्व में ये सारी चीज़ें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, झारखंड के प्रमुख मेले का आयोजन स्थल का असत्य कथन का पहचान करें। तो यहाँ पर देखो, आयोजन स्थल है, इधर में मेले दिए गए हैं, तो कौन सा सही मैचिंग नहीं किया गया है? सूर्य कुंड मेला हजारीबाग में होता है बोल रहे हैं।
नेक्स्ट है हत्या पत्थर मेला बोकारो में, इसका ये हजारीबाग। श्रावणी मेला देवघर में। उर्स मेला जो है ना ये कहाँ पर होता है, तो चाईबासा में नहीं, ये आयोजित की जाती है गुमला जिले में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्स मेला गुमला जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर नाबार्ड की ओर से वित्त प्रदत्त मेरा पेड़ मेरा अधिकार योजना का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्मृति ईरानी ने किया। इस योजना के लिए देश के 30 जिलों का चयन किया गया, जिसमें झारखंड के किस जिले का चयन हुआ है। 30 जिले चयन किए गए हैं इसमें से, उसमें से एक झारखंड का भी जिला है, तो कौन सा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम को इसमें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा बच्चों की देखभाल हेतु किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत की गई है, तो ये शिशु प्रोजेक्ट। और कोरोना काल में अनाथ हुए जितने भी बच्चे हैं ना, बच्चों की समुचित देखभाल यानी कि हर तरह का यहाँ देखभाल किया जाएगा सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिए झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा शिशु प्रोजेक्ट के माध्यम से की गई है, यानी कि शिशु प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है सीएम सपोर्ट ऐप निम्न में से किससे संबंधित है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल सब्सिडी हेतु ये सीएम सपोर्ट ऐप रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा पोजीशन मिला है, तो ये 13th पोजीशन। नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के कौन से अधिकारी को झारखंड आंदोलनकारी आयोग का चेयरमैन बनाया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दुर्गा उरांव को झारखंड आंदोलनकारी आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, ऑप्शन फर्स्ट। हरित ऊर्जा उपकार विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर चूज करना होगा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सभी करेक्ट हैं, तो पढ़ लेते हैं एक बार। 22 मार्च 2021 को हरित ऊर्जा उपकर विधेयक राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट है इस विधेयक के अंतर्गत बिजली बनाने वाली कंपनियों को प्रति यूनिट 15 पैसे की दर से राज्य सरकार को ग्रीन सेस राशि का भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को 51% स्वामित्व वाली कंपनी या निकाय को आपूर्ति की गई बिजली पर तथा स्वयं के खपत के लिए बिजली पैदा करने का ग्रीन सेवा का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है, ठीक है, सत्य है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित असत्य है, कौन सा मैचिंग सही नहीं किया गया है। तो इधर में बुक्स है और यहाँ पर लेखक राइटर के नेम है। तो हाउडी मोदी शैलेंद्र महतो ने लिखा है, यहाँ पर बोल रहा है द फियर ऑफ कोरोना वायरस इरम रिजवान शेख, द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा रजी अहमद। कौन सा असत्य है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो है ना ये तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है, जबकि रजी अहमद ने द सीक्रेट ऑफ पलामू कोर्ट का लेखन किया है। नेक्स्ट है झारखंड के किस कलाकार को कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 46 का राइट आंसर होगा विपुल नायक को इससे सम्मानित किया गया है। झारखंड के सरायकेला की डेस ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क पर साहसिक यात्रा पूरी की। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंचन अगुर संडी राइट होगा। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एनआईटी जमशेदपुर। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष संतोष कुमार सत्यापति जो है यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा।
तो देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर प्रसाद है ना, आर प्रसाद है। नेक्स्ट है कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो कितने जिलों को ये स्पर्श करती है? 5 जिले, जिसमें से लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ये 5 जिले आते हैं। झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। इधर नदियां हैं, उद्गम स्थल है। दादू का फोन से देखो ना। ओए पूर्वी लेगो लाहे के जान 10 मिनट रुक जाओ। तो फल्गु नदी जो है ना, ये निकलती है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से। बूढ़ा नदी ये महुआ टांड से। औरंगा कहाँ से निकलती है? औरंगा नदी किसको, यहाँ पर किसको लिखा हुआ है? और अमानत नदी ये चतरा से। राइट आंसर हमारा होगा यहाँ ऑप्शन फर्स्ट, ये यहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है झारखंड के जलप्रपात तथा उनके जिला का मिलान कीजिए। यहाँ पर वाटरफॉल है और डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये लातेहार में है। जोन्हा जलप्रपात है रांची में। उसरी जलप्रपात गिरिडीह में और सतवागन जलप्रपात कोडरमा में है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के प्रमुख अभयारण्य तथा उनके कुल क्षेत्रफल के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ना, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 1 to 1.14 किलोमीटर स्क्वायर में, और ये सभी राइट हैं। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य का ये देख लीजिएगा। झारखंड राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत पाई जाती है? कितनी प्रति भूमि पाई जाती है? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17.38%। झारखंड में कौन सी परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में हुई है? तो ये कौन सी योजना? अमानत बराज परियोजना। 58 नंबर क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक खदान किस जिले में है? तो खदान जो है ना, सबसे ज़्यादा ये धनबाद जिले में है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। सिद्धू कान्हू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन सी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बिशुनपुर में फांसी दे दी गई थी, ये स्टेटमेंट गलत है। 1856 में सिद्धू को पकड़ करके बरहेत में फांसी दे दी गई थी, बरहेत जगह में, बिशुनपुर में नहीं। डॉक्टर गिरिधारी राम घोंजू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 58 का राइट आंसर होगा। ये सभी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आराम से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है जयपाल सिंह को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो इनको 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था जयपाल सिंह मुंडा को। कौन सी जनजाति 2 उप समूहों 12 हजारी और 13 हजारी में विभक्त है? तो कौन सी जनजाति होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ये चेरो जनजाति को 2 उप समूह में बांटा गया है, 12 हजारी और 13 हजारी। और ये जो चेरो जनजाति है ना, स्वयं को च्यवन ऋषि एक थे, उनके वंशज मानते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत फो कोक्विंग में छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया था? तो इन्होंने कुक्कुट लाड से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसे का प्याला निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला जो है ये प्राप्त हुआ है लोहरदगा जिले से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ऑब्वियस है ये कृषि ही है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? वो कौन सा आर्टिकल होगा? ये ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। झारखंड के खिलाड़ियों के खेल को सही सुमेलित करें, प्लेयर्स नेम है और इधर गेम का नाम दिया गया है। सिल्वानुस डुंगडुंग जो है ना, ये हॉकी प्लेयर है। सुब्बलक्ष्मी है क्रिकेट प्लेयर। प्रेमलता अग्रवाल है ये पर्वतारोही और अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी।
राइट आंसर होगा, यहाँ से देखना है कूट जो दिया हुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग सर्च करके देखेंगे ना तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आपको सर्च करना होगा कि संथाली भाषा को, गूगल में सर्च करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूज लग रहा है 2004 या फिर 2003 क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है, झारखंड की जादव पाटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 67 का राइट आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है, तो राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। ये हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध नहीं है, ये दुमका जिले में अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो ये जादव पाटिया चित्रकला। झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को आईआईटी का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान की है? राइट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। नेक्स्ट है, झारखंड में किस विद्रोह का नारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज था? तो कौन सा विद्रोह में ये नारा दिया गया था? तो चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है ना 1769 से 1805 तक ये चला था। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये, झारखंड में जल विद्युत परियोजनाएं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, जो कि कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो जिले में कोनार नदी पर स्थित है तथा अय्यर जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर स्थित है। क्या बोला था यहाँ पर, कौन सा कथन असत्य है? तो यही असत्य है। देखो, कोनार जल विद्युत बोकारो जिले में कोनार नदी पर स्थित है और जो अय्यर जल विद्युत केंद्र है ना, ये बराकर नदी पर नहीं दामोदर नदी पर स्थित है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, यानी कि राइट आंसर यही होगा। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और मुझे थोड़ा जल्दी में जाना था, वो मेरी भतीजी है ना, उसको फ़ोन भी लेना है, कार्टून देखना है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं की, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करा दी। तो आप लोग जिसमें भी डाउट लगे उसको एक बार गूगल में सर्च करके देखना, और मेरे से गलत आंसर अगर आपको मैं बता दी हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को बता देना, ओके। इसमें अभी और 18 प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि हम लोग 28 तारीख से पहले कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पर विजिट करते रहना और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस भी अपलोड किए जा रहे हैं, ओके। और सेशन को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में।